बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार रोस्टेड आलू मसाले की रेसिपी बनाएंगे। तो ये आलू की रेसिपी बनाने बहुत ही आसान है। आज से पहले आपने इस तरह इसको ट्राई नहीं किया हुआ, एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आपका मुंह का जायके बदल जाएगा। बार बार इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेना है। यहां पर मैंने आलू लिया। आलू को आपने 80% तक बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इसको छील लेना है। छील के इसको इस तरह पीसीज में काट लेंगे। तो यहां पर हमने आलू को रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है इसकी जो प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसके ऊपर जो हल्का सा क्रिस्प आ जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। इसी तरह जब आलू को हमने फ्राई करके बनाएंगे तो इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी आएगी और जो इसका मसाला बनेगा वो भी बहुत टेस्टी बनेगा। बहुत ही प्यारी उसके अंदर शानदार लज्जत बनती है। तो यहां पर देख रहे हैं आलू को हमने इतना फ्राई किया है, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसके ऊपर हल्का सा क्रिस्पी आ गया है। 1/2 टीस्पून यहां पर नमक ऐड कर लेंगे। साथ में लेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर का। तो यहां पर इन सारे मसालों को आलू के साथ हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। तो आलू को यहां पर हमने मसालों के साथ भी रोस्ट कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू है। यहां पर इसको निकाल लेंगे, इसको बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना। ऑयल को गर्म कर लेंगे। इसके साथ 1 टीस्पून हम सफेद जीरा ऐड कर लेंगे और 6 से 7 मैंने सूखी लाल मिर्च लिया, उसको 2 पीसेस में काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इन दोनों चीजों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो आज की रेसिपी हम इस तरह बनाएंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे इसका टेस्ट और लज्जत और भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर मिर्च को हमने इतना फ्राई कर लिया, इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू कर। 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए। प्याज को हमने चॉपर में डाल के बारीक हमने पीस लिया है। ज्यादा हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना, बारीक इसको पीस लेंगे। प्याज यहां पर ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। इसी के साथ हमने यहां पर लिया 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को इसी तरह हमने प्याज के साथ मिक्स कर लेना। 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया। यहां पर मैंने लिया एक बड़े साइज का टमाटर। टमाटर को हमने स्लाइसिस में काट लिया है। तो टमाटर को यहां पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भी भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह यह मिक्स हो जाए। इसी के साथ यहां पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक का और 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर का। तो यहां पर इन मसालों को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। बाकी के बाद में मसाले हमने इस्तेमाल करने। तो इसी के साथ यहां पर हमने 1/4 कप दही का लिया। दही ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके इसकी हमें इतनी भुनाई करनी है कि जो ऑयल है सेपरेट हो जाए। तो इसी के साथ एक सब्जी मिर्च लिया, उसको बारीक हमने काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर का। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने मसाले की भुनाई कर लिए। इसमें 1 कप पानी का ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपने इसको शोरबे बनाना तो आप इसके अंदर 2 कप पानी का ऐड कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। तो यहां पर इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो आलू हमने रोस्ट करके रखे हो तो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको लो फ्लेम पे हमें कुक करना है 5 मिनट तक। तो यहां पर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक हम कुक कर लिया। इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर हमने आलू मसाला बनाया। आप इसको ज्यादा पानी डालकर शोरबा भी बना सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार रोस्टेड आलू मसाला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो से, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।